हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पहला चैप्टर हम बता रहे हैं शिक्षण अधिगम का अर्थ। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम है उससे पहले शिक्षण अधिगम भी ख़त्म कर दें। बाल विकास के भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी कोशिश है कि मेरी ख़त्म हो जाए। तो फिलहाल आप देखते रहिएगा, वीडियो मिस मत कीजिएगा। आपको पूरा बाल विकास और शिक्षण अधिगम के टोटल टॉपिक यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए, पहला ये है कि शिक्षण है क्या। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए, शिक्षा है क्या आपके हिसाब से। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अब शिक्षा का अर्थ भी कई होते हैं। जैसे अगर जब किसी भी उसका पूछ लेगा कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक मतलब ही है कि वो इंग्लिश के किस अक्षर से निकला है, लैटिन के किस उसमें बना है और उसका क्या अर्थ होता है। उसी तरह शिक्षा का ले लेंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा एडुकेटम से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है बालक के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो ये शिक्षा का अर्थ हुआ है। अब शिक्षण क्या है? शिक्षण में अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने होकर जो शिक्षा हासिल करता है वो शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें अध्यापक का भी होना जरूरी है और विद्यार्थी का भी होना जरूरी है। तो शिक्षण वही है, ज्ञान प्रदान करना है, कौशल का विकास करना है। बालक के अंदर जो भी कौशल हो, कोई भी कौशल मीन्स निपुणता होती है। तो बालक किस चीज़ में निपुण है उसका विकास करना, टाइम टू टाइम बच्चे को निर्देशन देना कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, पाठ पढ़ाना और प्रोत्साहित करना। पाठ नॉर्मल है, टीचर है तो पाठ पढ़ाएगा ही। प्रोत्साहित करना मीन्स उसे मोटिवेट करना कि हाँ तुम ये कर सकते हो या तुम अच्छा कर रहे हो, तो उसे शाबाशी देना। ये सब आपको भी आगे और पढ़ाएंगे डीपली। तो शिक्षण का अर्थ ये है। परिभाषा हम B.O. स्मिथ की ले लेते हैं, जिन्होंने कहा है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। परिभाषा आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, जो बोला गया है, यानी जो शिक्षा शास्त्री जिस वर्ड में आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा लेकिन उसका अर्थ इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा के लिए हमेशा आपके पास एक राइटर होना चाहिए और उसका कथन होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में आप परिभाषा लिखेंगे। बीटीसी में अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। 1 नंबर का जो राइट है, अगर पूछेगा शिक्षण की परिभाषा दीजिए, तो ऐसा तो है नहीं आप शिक्षण का वहाँ अर्थ लिखने लगेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि 40 क्वेश्चन करने हैं। तो उस जगह केवल आप किसी एक राइटर का नाम लिखेंगे और उसके कथन को लिखेंगे, आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, देख लेते हैं शिक्षण के स्तर क्या हैं। तो उसके स्तर 3 हैं। अक्सर ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति में चीज़ों को याद करने का स्तर, बोध ज्ञान का स्तर, चिंतन किसी चीज़ को चिंतन मनन करना, मतलब उसके विषय में सोच और विचार करना आएगा। शिक्षण के प्रकार, शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा है, जिसमें अध्यापक ही सर्वोसर्वा होता था। वो आता था, अपनी बात कहता था और फिर चला जाता था। लोकतंत्रात्मक में दोनों ही एक्टिव होते हैं, यानी स्टूडेंट भी और अध्यापक भी। बालकों को फ्रीडम देता है कि वो अपनी बात कह सकें। बालक खुल के अपनी चीज़ें बताते हैं, जो समझ में आ रहा है वो भी, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी, यानी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसमें जो कुछ होता है बालक ही होता है, बिना किसी हस्तक्षेप के, यानी मित्रवत व्यवहार कक्षा में होता है या कुछ भी बोलने के लिए उसको डर नहीं रहता है, वही मित्रवत शिक्षण होता है। तो शिक्षण के प्रकार 3 हैं। शिक्षण की 2मुखी प्रक्रिया किसने कहा था? क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया किसने कही थी? तो जॉन एडम्स ने कौन सी है? तो छात्र है, पाठ्य सामग्री है। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कही थी? तो ब्लूम ने कही। त्रिमुखी प्रक्रिया कौन कौन सी है? शिक्षण की पाठ्य वस्तु, शिक्षण के उद्देश्य और सीखने का अनुभव। इसको चाहेंगे तो आप इस तरह एरो बना के भी लिख सकते हैं, जहां शिक्षण की पाठ्य वस्तु, शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण का अनुभव, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जितना अच्छा आप डायग्राम वगैरह बना के लिखेंगे वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है कॉपी। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाएं, प्लस जो आंसर सही है उसको हाईलाइट या ब्लैक पेन से लिखें, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी साइन करे तो उसका ध्यान आपके उस खास आंसर पे, वो पूरी चीज़ें ना पढ़े, केवल जो चीज़ें आप दिखाना चाह रहे हैं बस उसे देखें। शिक्षण की विशेषताओं में है मार्गदर्शन,
बालक का मार्गदर्शन का काम शिक्षण करता है, यानी उसे सही गलत में फ़र्क करना शिक्षण ही बताता है। उत्सुकता जागृत करना, बालक किसी भी नई चीज़ को देखता है तो उसको जानने के लिए उसके मन में उत्सुकता रहती है, तो ये जागृत करने का काम भी शिक्षण करता है। बिना शिक्षण के बालक नहीं, बालक अगर उत्सुकता कर भी रहा है तो उसकी उत्सुकता शांत नहीं होगी बगैर शिक्षण के। अच्छा शिक्षक ही उसे सही चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम को व्यवस्थित करना। शिक्षण अधिगम को कैसे बालक तक ले जाया जाए, उसको व्यवस्थित क्रम में लाना शिक्षण का ही काम है। ज्ञान प्रदान करना, शिक्षण के द्वारा बालक ज्ञान प्रदान होता है उसे, यानी अच्छे शिक्षक के द्वारा ही बालक को उचित ज्ञान उस तक पहुंचता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। बाय।